हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी पॉइंट, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में हिमालय नदी के बारे में जिक्र किया था और प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। एक बार देख लेंगे हिमालय नदी में कौन कौन सी नदियाँ पड़ रहा था, तो एक बार मैं रिवीजन कर लूँगा उसका। हिमालय नदी में क्या था आपका, सिंधु नदी था, चेनाब था, झेलम था, रवि था, ब्यास था, सतलज था, आपका यमुना नदी था, गंगा नदी था, ब्रह्मपुत्र नदी थी, फिर आपका घाघर था, बूढ़ी गंडक थी, कमला थी, बागमती थी, कोसी थी। ये सब प्रमुख नदियाँ हम लोग उत्तरी भारत में हम लोग देख चुके थे। सोन नदी थी जो गंगा पटना के पास में जाकर के गंगा और सोन नदी के संगम पे पटना शहर है जो बसा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उत्तरी भारत में प्रमुख नदियाँ देख लिया था। ठीक है, अब देखेंगे क्या प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ जो है वो आपको किस तरह से बह रही है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। ठीक है, कौन सी दिशा से बढ़ रही है और कौन सी दिशा में जाकर के उसकी नदी का जो पानी है वो जाकर के गिर जा रही है। देखिए, नदियाँ जो है निकलती है, पहाड़ से निकलती है और वो कहीं ना कहीं जाकर के महासागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, देखिए जिस तरह से कि मैंने कि प्रायद्वीपीय की बात कर रहा हूँ, तो प्रायद्वीपीय में मैंने बताया था कि जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से देखिए पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अब नदियाँ को देखेंगे हम लोग। देखिए, पहला तो लूनी नदी देखिए राजस्थान में है। ठीक है ना, अजमेर के पास में है। ठीक है ना, अजमेर के पास से थोड़ा सा दूर में क्या है, सांभर झील है जो सबसे खारे पानी का झील है। ठीक है ना, ये क्या है, अरावली पर्वत है जो इसी के पास में लूनी नदी निकलती है। ठीक है ना, ये कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है और गुजरात में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है ना, उसे अर्ध नदी भी कहा जाता है, लूनी नदी को अर्ध नदी भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि नबों को साथ सागर में जाकर मिलती है। ठीक है ना, इसीलिए उसे बीच में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, उसी को अर्ध नदी भी कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा साबरमती नदी। ठीक है ना, जो उदयपुर के पास में, ठीक है ना, उदयपुर के पास से निकलती है साबरमती नदी और यहाँ पे आकर के खंबाती खाड़ी में आकर के मिल जाती है। फिर आपका एमपी में, ये आपका एमपी है। ठीक है, तो एमपी में जो है, जो थार जिला है, थार जिला से निकलते हुए माही नदी आपका गुजरात में राजस्थान में जाती है, राजस्थान से होते हुए गुजरात से होते हुए आपके खंभात में आकर खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नर्मदा नदी, मैंने जिक्र किया था नर्मदा नदी यहाँ पे जो आपका अमरकंटक से निकल रही थी, अमरकंटक से निकल रही थी, उसे तीन नदी निकल रही थी। ठीक है ना, एक नर्मदा नदी, दूसरी महानदी और जो आपका उत्तर साइड में जा रहा था वो कौन सा नदी थी, सोन नदी थी जो आपको गंगा में जाकर के मिल जा रही थी। ठीक है, पटना के पास में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा था, तो जो नर्मदा नदी है वो आपका यहाँ से निकलते हुए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, जाकर के खंबाती खाड़ी में जाकर के गिर जा रही है। ठीक है, फिर आप ताप्ती देखिएगा। ठीक है, ताप्ती है जो एक बेउत जिला है एमपी में। ठीक है, जो वहाँ से निकल रही है और आपको खंबाती खाड़ी में जाकर के गिर जा रही है। ठीक है, देखिएगा ताप्ती नदी के किनारे पे जो एक शहर बसी हुई है वो सूरत है, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, गुजरात में एक सूरत है जो आपका ताप्ती नदी के किनारे पे क्या है, बसा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे ये पश्चिम से क्या कर रही है, पश्चिम की ओर गिर रही है। ठीक है ना, पश्चिम की ओर बह रही है। लेकिन जनरली पूछा जाता है कि भारत की ऐसी दो कौन सी नदियां हैं जो पूरब से बहते हुए पश्चिम जाकर के अरब सागर में जाकर मिल जा रही है, तो नर्मदा और दूसरा क्या है, ताप्ती है। एक कौन सा नदी है, नर्मदा, और दूसरा ताप्ती है। इस तरह से आपकी दो नदियां हैं जो पूरब से निकल कर के पश्चिम की ओर अरब सागर में गिर जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे पूर्वी भारत में कौन कौन सा नदियां है। ठीक है ना, तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक
गंगा नदी थी, गंगा नदी जो आपका बांग्लादेश में जा रही थी, तो बांग्लादेश में जा रही थी तो उसका नाम चेंज हो गया था, ठीक है। क्या नाम था? पद्मा। किसके नाम से जानी जाती थी? पद्मा, ठीक है। और आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो आपको अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आसाम से होते हुए आपका बांग्लादेश में मिल जा रहा था, उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? जमुना के नाम से। और जब ये दोनों मिल जा रहा था तो ये किसके नाम से जाना जाता था? मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, देख लिए थे गंगा नदी को। गंगा नदी की लंबाई जो थी 2525 किलोमीटर थी। कितना थी? 2525 किलोमीटर थी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की थी, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई थी, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई थी वो कितना था? 2900 किलोमीटर, ठीक है। और जो सिंधु नदी का जो लंबाई था वो कितना था? सिंधु नदी का, यहाँ शायद दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही होगी तो यहाँ देख लीजिए। सिंधु नदी की जो लंबाई थी वो 2880 किलोमीटर थी। कितना थी? 2880 किलोमीटर थी, ठीक है। अब देखें क्या कि यहाँ से जब गंगा नदी निकल रही थी तो गंगा नदी एक बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जा रही थी, और एक वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक नदी और फूट गई थी, वो हुगली नदी थी, ठीक है ना। तो हुगली नदी थी तो यहाँ से बहती हुई आ रही थी, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार है जो आपका झारखंड में पड़ती है, ठीक है। तो उससे क्या है कि दामोदर नदी निकल रही थी, दामोदर नदी निकल रही थी। और उसके बाद जब वेस्ट बंगाल में आती है तो हुगली नदी भी इसमें आकर के क्या होती है? मिल जाती है। क्या होती है? हुगली नदी दामोदर नदी में ही आकर के मिल जाती है। और ये आपका हुगली नदी का पानी के साथ में दामोदर नदी है जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरा दे रही है, ठीक है। दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल का दामोदर नदी को शोक का नदी कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह बिहार का शोक का नदी कोसी को कहा जाता है, उसी तरह दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक का नदी कहा जाता है। एक और प्रश्न उठता है कि हुगली नदी के किनारे ऐसे कौन से शहर बसा हुआ है? तो आपका कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे पे बसी हुई है, ठीक है। उसके बाद रांची से, छोटा नागपुर से ही निकलती है और वो स्वर्णरेखा नदी जो निकलती है, जो आपका झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। तो स्वर्णरेखा जो नदी है, वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पे ऐसा कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जमशेदपुर है जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी बताया हुगली नदी, ठीक है। उसके बाद एक महानदी है, ठीक है ना। महानदी है जो आपका छत्तीसगढ़ से होते हुए, आपका उड़ीसा से होते हुए कहाँ होती है? महानदी वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे क्या है? एक हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। तो महानदी के किनारे क्या बना हुआ है? हीराकुंड बांध है, जो गुरुत्वीय बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत की गुरुत्वीय बांध है जो कौन है? हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या, एक नासिक का पहाड़ी है, ठीक है। नासिक का पहाड़ी के एक नाम की जगह है त्र्यंबक, ठीक है ना, रिम्बक, ठीक है ना। उससे क्या निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी निकलती है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है सबसे बड़ा नदी है, जो 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर है। इसको दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर बिरध गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये क्या है? पुणे के आसपास एक महाबलेश्वर चोटी है, ठीक है ना। ये क्या है? महाबलेश्वर चोटी है। उससे निकलते हुए कर्नाटक से होते हुए आपका
आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए कृष्णा नदी है जो आपका बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अब बंगाल की खाड़ी जो गिर जाती है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी पे क्या बनाया हुआ है, नागा अर्जुन सागर बांध बनाई हुई है, ठीक है ना, कृष्णा नदी पे। ठीक है, अब कहेंगे कि क्या कि कृष्णा नदी के सहायक नदी है वो कौन है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और क्या है, तुंगभद्रा नदी है, ठीक है ना। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इसके सहायक नदी और भी है, छोटी छोटी नदियां भी है जो और भी है, लेकिन वो प्रमुख नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा है जो इम्पोर्टेंट है, जो कर्नाटक से निकलती है और कृष्णा नदी की सहायक नदी बन करके वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रह्मगिरी है जो कावेरी नदी है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। ये कावेरी नदी जो है दो स्टेट के बीच में हमेशा विवाद का एक नदी के रूप में उभरता है, ठीक है। ये कौन है, कर्नाटक है, कहाँ है, तमिलनाडु है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी नदी है वो कौन से दो स्टेटों के बीच में विवाद के रूप में जाना जाता है, तो आप हो गया कावेरी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु है। कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, जो चार स्टेटों के बीच में वो जल की विवाद से 1957 से ही वो चला आ रहा है, ठीक है ना। 1957 से पहले कौन कौन सा था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था। उसके बाद 2 जून 2014 को जब तेलंगाना 29 राज्य के रूप में हमारे देश का 10वां राज्य बना, तो वो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। तो पहले के कहा जाता था कि 3 स्टेट था, लेकिन अब क्या है, 4 स्टेट है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप बताइएगा क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। जो कृष्णा नदी है उसकी जो नदी का जो पानी है वो 4 स्टेटों के बीच में विवाद का एक रूप धारण किए हुए है, ठीक है। आप कहेंगे क्या कि बैगाई नदी है जो तमिलनाडु में क्या है, मदुरई है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर है जो वो क्या है, मदुरई में ही है। ये कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो क्या है, बगाई नदी, ठीक है। कौन सी नदी, बगाई नदी के किनारे पे ही मदुरई बसा हुआ है। मदुरई में कौन से मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है। आप कहेंगे क्या, एक और चीज़ है क्या कि आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद है, जो आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है फिलहाल, और तेलंगाना का भी है, तो हैदराबाद है वो कौन सी नदी पे बसा हुआ है, मूसी नदी पे बसा हुआ है। कौन सी नदी पे बसा हुआ है, मूसी नदी पे है। आप लोग देख लिए, ताप्ती नदी पे सूरत बसा हुआ है, ठीक है। महानदी पे हैदराबाद बसा हुआ, सॉरी मूसी नदी पे हैदराबाद बसा हुआ है। आपका स्वर्णरेखा नदी पे जमशेदपुर बसा हुआ है। तो हुगली नदी पे कलकत्ता बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरई है वो बैगाई नदी पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब देखेंगे क्या, सतलज नदी है जो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है जो उत्तरी भारत में पड़ता है, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पे बनाया हुआ है, वो सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद महानदी पे कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। महानदी पे हीराकुंड बांध है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध है, ठीक है ना। नर्मदा नदी पे यहाँ पे है जो सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर बांध है। कावेरी नदी पे मेंटूर बांध है। कावेरी नदी पे कौन सा बांध है, मेंटूर बांध है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने उत्तरी भारत का जो प्रमुख नदियाँ था उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ पिछले वीडियो देख लीजिए, ताकि प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत का एक साथ में क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो ताकि आप लोग को पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। एक और क्वेश्चन है कि माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। ऐसे कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कुछ इस तरह से है, कर्क रेखा आपको कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है ना। तो एक यहाँ से काटते हुए यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ काटते हुए नीचे चली जाती है खंबाती खाड़ी में, ठीक है ना। तो माही नदी ही ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे कौन सी नदी, 4 नदियाँ हैं जो खंबाती खाड़ी में गिरती है, तो एक कौन सी नदी होगी, साबरमती नदी होगी, माही नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ठीक है, नर्मदा नदी हो गई। ये ऐसे 4 नदियाँ हैं जो खंबाती खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से नया टॉपिक लेकर के। जब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, विदा लेने से बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टडी ग्रुप में मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ने में आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। और आप लोग को पढ़ाई के लिए मैं अलग अलग तरीके का वीडियो लाते रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और कैसा लगेगा वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे वीडियो बना करके लाऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।